नॉलेज लेके अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। हम उसके बारे में बाद में डिटेल में जानकारी लेंगे जो भी प्रोडक्ट है। यस, स्किन मार्केट में उन्होंने स्किन के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। यस, स्किन जो है हमारा पूरा स्किन हमारे शरीर में एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन जो है उसका हम सेकंड माउथ भी उसे बोलते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस जो है हमारे स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। हमारा जो भी हम अगर पेट में भी गड़बड़ हो गया तो हमारे चेहरे पे दिख के आता है कि अरे बाबा ये कुछ तो बीमार है, ऐसा, क्योंकि वो स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है हमारे। तो इसीलिए और पूरा जो हमारा शरीर पे जो पूरा स्किन एक बड़ा ऑर्गन है, तो हमें उसका खास ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमारी स्किन अच्छी रही तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और सोशल इंटरेक्शन भी हम अच्छे से कर पाते हैं। और स्किन के जो लेयर है, आउटर 20 to 30 लेयर्स जो है स्किन के लेयर, स्किन के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे लेयर्स रहते हैं, जैसे हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, ऐसे। मगर जो पूरा ऊपर के जो स्किन के लेयर्स है उसमें जो है 20 to 30 लेयर्स है, और डेड स्किन सेल्स जो 20 से 30 जो लेयर है वो उसमें डेड स्किन सेल्स रहते हैं। तो जो हमें उस पे काम करना है, यानी कि वो डेड स्किन हम उसको रिमूव कर देते हैं, हम जो भी हम स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। यस, व्हाट इज नरिश्ड स्किन? नरिश, हम अगर किसी की स्किन देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि उसकी स्किन नरिश्ड है। तो नरिश्ड स्किन है, इसका मतलब क्या है कि उनकी स्किन हाइड्रेटेड है, यानी कि ड्राइनेस नहीं है, मॉइस्चराइजर बना हुआ है, और फील स्मूथ स्मूथ लगता है हमें स्किन। अगर स्किन को टच करेंगे या बाहर से भी अगर देखेंगे तो आपको लगता है कि अरे बाबा इसकी स्किन बहुत स्मूथ है, और हैज रेडियंस एंड ग्लो। उसकी स्किन पे ग्लो रहता है और उसको एक चमक आ जाती है स्किन पे। उसको हम नरिश्ड स्किन कहते हैं। इज नरिश्ड स्किन अ ब्यूटीफुल स्किन? अगर आपकी स्किन नरिश्ड है तो आपकी स्किन ब्यूटीफुल है। यस, नरिश्ड स्किन अगर रहेगी आपको हाइड्रेशन मिलेगा, आपको ग्लो, आपका चेहरे का ग्लो बना के मतलब ग्लो रहेगा आपके चेहरे पे, और स्मूथ अगर लगेगी तो आपकी स्किन ब्यूटीफुल दिखनी ही है। यानी कि नरिश्ड स्किन अगर रहेगी तो आपको आपकी स्किन ब्यूटीफुल भी बनी रहेगी। यस, द इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन स्किन केयर में हमें क्या करना चाहिए? हमें स्किन की देखभाल करना जरूरी होता है। तो रूटीन जो भी है स्किन के देखभाल का, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, क्या क्या कैसा कैसा करना है। मगर उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो पहले हम देखेंगे। व्हाट डू यू नीड टू स्किन केयर रूटीन? स्किन केयर रूटीन में हमें क्या क्या करना चाहिए? स्किन केयर में क्या है कि हमें स्किन केयर का इम्पोर्टेंस हमें हम सबको मालूम है कि हम कुछ न कुछ स्किन की केयर लेते रहते हैं। लेडीज अगर रहे तो ज्यादा स्किन के तरफ जागरूक बनी रहती है, और कुछ न कुछ उसका केयर करते रहती है। कुछ न कुछ बाजार में क्रीम आ गया, कुछ फ्रेंड ने बताया, ब्यूटिशियन ने बताया, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो वो कुछ तो एक आधा क्रीम आपको रिकमेंड करती है तो आप वो लाके यूज करते हैं। इस तरह से हम स्किन की केयर लेते रहते हैं। मगर इसके क्या इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन रहती है, और जो हम अ, अ, दशकों मतलब शतकों से मतलब पीछे से का मतलब पुरातन काल से जो आयुर्वेद में टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि हमें स्किन की मतलब सौंदर्य जो बोलते हैं, स्किन का जो सौंदर्य है वो उसकी देखभाल कैसे करना है उसका पूरा डिटेल में बताया हुआ है। हाँ, ये अभ्यंगम एक आयुर्वेद में आया है कि अभ्यंगम, अभ्यंगम यानी कि तेल से हल्के हाथ से मालिश करना, ये जेंटल ऑयल मसाज। ये जो है स्किन की देखभाल करने के लिए, यानी कि स्किन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, एक अभ्यंग करने के लिए हमें बताया गया है आयुर्वेद में, अभ्यंगम आचरित नित्यम, इस तरह से उसका उल्लेख आया है। और इससे क्या होता है, स्किन टोन बना रहता है। हम्म, और कॉम्प्लेक्शन भी बना अच्छा रहता है। और इलास्टिसिटी यानी कि उसकी लवचिकता जो बोलते हैं वो भी बनी रहती है। रेड्यूस ड्राइनेस, ड्राइनेस रेड्यूस हो जाता है, यानी कि जो भी स्केली अगर स्किन है, ड्राई अगर होने के बाद कैसा
स्किन दिखाई देता है वो पूरा चला जाता है और रिमूव द डर्ट। डर्ट जो है अपने स्किन पे वो भी निकल जाती है। फॉलोइंग स्किन केयर रिचुअल कुड, क्या क्या कर सकते हैं हम स्किन केयर में? मेक इट इजियर टू मेंटेन। अगर स्किन हम केयर हम करेंगे तो जो भी हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है, स्किन टोन है, कॉम्प्लेक्शन है, इलास्टिसिटी है, या ड्राइनेस कम होना है, या डर्ट निकाल देना, ये भी जो भी है स्किन केयर का जो है वो मेंटेन रहता है, हमारी स्किन मेंटेन रहती है। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और लुक गुड एंड फील गुड। हम अगर अच्छे दिखने लगे तो हमें अच्छा फीलिंग आ जाता है और हम कॉन्फिडेंसली बात भी कर सकते हैं। कीप द स्किन हेल्दी, हमारी स्किन हेल्दी हो जाती है। हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल अपीयरेंस एंड पर्सनल हाइजीन। अगर हमारी स्किन अच्छी रहेगी तो हम हमारे फिजिकल अपीयरेंस हम देखने में भी, या कि हमारे जो भी प्रेजेंस है वो एक पॉजिटिव रहेगा, और हम पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन कर पाएंगे। और स्लो डाउन द साइंस ऑफ एजिंग। एजिंग जो होता है, या जी एजिंग यानी कि हमारा स्किन जो स्किन पे झुर्रियां आना, ये भी कम होने लगता है और हम संतूर मॉम या संतूर डैड दिखने लगते हैं। यस, अभी हम देखेंगे क्लींजर। क्लींजर में क्या है? व्हाट आर फेशियल क्लींजर्स, क्या क्या है और व्हाई इज फेशियल क्लींजिंग इंपॉर्टेंट? अ फेशियल स्किन क्लींजर इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट। ये जो है क्लींजिंग जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट है, और यूज्ड टू रिमूव ऑयल, डर्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो हमारे स्किन पे ऑयल जमा हुआ रहता है, डर्ट जमा हुई रहती है, या जो भी पोल्यूशन के कारण हमारे चेहरे पे डर्ट रहता है वो पूरा निकल जाता है अगर हम क्लींजिंग करेंगे तो। और फेशियल स्किन क्लींजर शुड अकम्प्लिश दिस विदाउट कॉजिंग द स्किन एनी इरिटेशन। अगर हम फेशियल ये जो क्लींजर है अगर हम यूज करेंगे तो ये जो पूरा डर्ट है या ऑयल है वो रिमूव कर देगा। हमारे स्किन को कुछ भी मतलब इरिटेशन नहीं होता है ये यूज करने के बाद। और मेंटेन स्किन का जो मॉइस्चराइजर है, सरफेस मॉइस्चराइजर, वो मेंटेन रहता है, इसीलिए हमें ये यूज करना है। और मेनी ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्यूरिटीज, हाँ जो भी हमारे इन्वायरमेंट में इम्प्यूरिटीज है जो भी हमारे चेहरे पे जमा होता है, और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स अगर हम यूज करते हैं तो वो पूरे जो जो भी हमने यूज किया है वो सिर्फ वाटर में वो सोल्यूबल नहीं रहते हैं, तो वाटर यूज करने से, वाटर से हम अगर चेहरा धोएंगे तो वो पूरा निकल नहीं पाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, क्लींजर यूज करना है। वाटर से अगर यूज करेंगे तो वो सफिशियंट नहीं रहेगा, इसीलिए हमें क्लींजर यूज करना है, रोज रोज के रोज यूज करना है, यूजी डेली विल। और जब अगर हम ये क्लींजर जो है रोज यूज करेंगे तो दिस इम्प्यूरिटी जो है, जो भी डर्ट है वो निकल जाएगी, या जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ऑयल है चेहरे पे लगाया हुआ, वो भी निकल जाएगा। यस। क्लींजर के बाद है टोनर। टोनर में हम क्या टोनर के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। यस, फेशियल टोनर। फेशियल टोनर इज अ वाटर बेस्ड लिक्विड। ये जो है टोनर जो है वो वाटर बेस्ड लिक्विड है, और दैट कैन बी यूज्ड आफ्टर क्लींजिंग। क्लींजिंग करने के बाद हमें एक 15-20 या 30 सेकंड में, आधा मिनट में हम टोनर लगा सकते हैं। वो बाद में बताऊंगी पूरा डिटेल में उसका। और रिमूव, ये भी रिमूव, अगर क्लींजिंग करने के बाद भी अगर कुछ डर्ट रह जाएगा तो वो टोनर से रिमूव हो जाएगा। यस, टोनर ऐसा प्रिपेयर स्किन टोनर इज मेंट टू जेंटली रिफ्रेश एंड हाइड्रेट द स्किन। ये जो टोनर यूज करने के बाद हमारी स्किन जो है एक हाइड्रेशन मेंटेन रहता है और रिफ्रेश हो जाती है। यस, नरिशमेंट। नरिशमेंट के लिए क्या करना है, हमें फेशियल सीरम यूज करना है। फेशियल सीरम में क्या क्या है? स्मूथ, फेशियल सीरम में क्या क्या यूज किया हुआ है? स्मूथ थिन ऑयल्स यूज किया है विच डिलीवर अ कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट to active concentrated amount of active ingredients and moisturize, lock in moisture। ये जो है इसकी सीरम जो है इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में ऑयल है, अगर वो हम
थोड़ा भी एक 4-5 ड्रॉप या आपके स्किन के हिसाब, स्किन के टाइप कैसा है उसके हिसाब से धो वो धो बेटा, दोपहर लगी तो ड्रॉप। या कपड़े जमा करके लाए, चल धो, पाउडर में डाल के कच्चा कच्चा। किसी का तो माइक ऑन है शायद। अगर वो हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो आपका जो मॉइस्चराइजर बने रहेगा स्किन का, इसीलिए वो हमें सीरम यूज करना है। और जो ऐसे इस तरह से उसे डिजाइन किया है कि आपको जो जब वो आप जब भी आप वो स्किन को लगाते हैं तो वो डीप पेनिट्रेट हो जाता है स्किन के नरिशमेंट के लिए। ये सीरम से क्या क्या होता है, रिंकल्स रिड्यूस करता है, पिगमेंटेशन एंड साइंस ऑफ एजिंग। एजिंग के जो साइंस है, रिंकल्स आना या झुर्रियां आना या एजिंग के और एक साइन जो है प्रोफिट जो बोलते हैं, यहाँ पे आईज के बाजू में हम जो भी हंसते हैं या जो भी बातें करते हैं तो यहाँ पे झुर्रियां आ जाती है आईज के बाजू में, कान की तरफ। तो वो झुर्रियां आना यानी कि क्रोफिट बोलते हैं, वो आना भी कम हो जाता है। ये एजिंग का साइन होता है वो। और पिगमेंटेशन जो भी है, पिगमेंटेशन वो भी कम हो जाता है, मॉइस्चर रिटेन रहता है, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हो जाता है, और स्किन टोन भी इंप्रूव हो जाता है, और मेनी मोर और बहुत सारे हमें फायदे मिलते हैं। तो हमें इसलिए हमें सीरम यूज करना है। यस, नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हम में क्या करते हैं हम, व्हाट इज मॉइस्चराइजर, हाई टू इजी यूज। मॉइस्चराइजर जो है डेली स्किन केयर, हम क्या करते हैं कुछ कुछ अगर क्लींजर यूज करेंगे और यूज नहीं करेंगे, ये जो है फेशियल क्लींजर है, फेशियल फेशियल मॉइस्चराइजर है। और रीजन टू बी एंड प्रूवन, डर्मेटोलॉजिकली सेफ है, मतलब इसका टेस्ट किया हुआ है और सेफ है, और हाइपोएलर्जिक है, इसमें इससे एलर्जिक नहीं, नो हार्मफुल केमिकल्स, इसमें केमिकल्स यूज नहीं किए हुए हैं, और इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट। ये जो प्रोडक्ट है ये एनिमल्स पे यूज नहीं किए हुए हैं, और मोर देन 90% यूजर्स हैव एग्रीड ऑन बेनिफिट्स। 90% जो यूजर्स है इसके बेनिफिट्स के बारे में एग्री है, यानी कि बेनिफिट होते हैं ऐसा बोला है, और इसीलिए हमें इसकी क्वालिटी पे बिलीव करना है। रीजन टू बिलीव, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी में क्या, ऑथेंटिसिटी के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड बाय आयुष लाइसेंसिंग अथॉरिटी। आयुष जो डिपार्टमेंट है उसने इसको अप्रूव किया है इस प्रोडक्ट को, इसीलिए हम यूज कर सकते हैं, बिंदास यूज कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं उसके ऑथेंटिसिटी पे। इंग्रेडिएंट्स जो है, प्रिंसिपल्स एंड इंग्रेडिएंट्स रूटेड इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में जो भी प्रिंसिपल इसका जो है वो लिखा हुआ है, वो यूज करके ये प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, तो इसीलिए हमें इसकी ऑथेंटिसिटी पे बिलीव कर सकते हैं। एश्योरेंस जो है, मॉडर्न साइंस एंड कंटिन्यूअस फीडबैक फ्रॉम आवर एसोसिएट। इसको जो बनाने में मॉडर्न साइंस का या टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, और जो एसोसिएट है हमारे, उनके फीडबैक जो कंटिन्यूअसली इसके बारे में अच्छे फीडबैक आए हैं, और उसके लिए एक एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। कमिटमेंट डिजाइन्ड विथ पैशन। एक ये जो डिजाइन किया है वो पैशन के साथ पूरा डिजाइन किया हुआ है, और बॉटनिकल्स आर वेरीफाइड फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी। इसमें जो भी बॉटनिकल्स यानी कि जो भी वनस्पति यूज किए हुए वो भी क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी वेरीफाइड की हुई है, और ऑथेंटिक भी है ये। यस, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लींजर। क्लींजर में क्या क्या है, कि क्लींजर में है नीम है, टर्मरिक है, कैम्फोर लीफ ऑयल है। हमें तो नीम का क्या बोलते हैं यूजेस मालूम है। नीम जो है जब भी हमें क्या बोलते हैं उसको, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल या इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और जो भी हमें
जख्म वगैरह होती है तो उसमें भी हम नीम यूज कर सकते हैं। टर्मरिक का भी हमें यूज मालूम है। जो टर्मरिक जो है वर्ण्य मतलब उससे कलर अच्छा बन जाता है, इसलिए तो हम हल्दी लगाते हैं। शादी में भी मेहंदी हल्दी जो प्रोग्राम रहता है, तो ये जो है वर्ण्य यानी कि स्किन का क्या बोलते हैं उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर करता है। स्किन फेयर करने में इसकी मदद होती है। और एक एंटीसेप्टिक भी यूज है इसका, इसीलिए हम ये यूज कर सकते हैं। और कैम्फोर लीफ ऑयल भी है इसमें, ये भी एक एज ए एंटीसेप्टिक हम यूज कर सकते हैं। और क्लींजिंग यूज करने के बाद बहुत स्मूथ फीलिंग आती है। जिसने भी यूज किया है वो अपना हैंड हिला सकते हैं या हम मुंडी हिला सकते हैं। यस, रिंकू मैम यस बोल रहे हैं, मनीषा मैम भी यस बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत स्मूथ फीलिंग आता है स्किन को क्लींजर यूज करने के बाद। यस, क्लींजर हम यूज करेंगे तो क्या क्या होता है इसमें? प्यूरिफाइज एंड एड्स नेचुरल ग्लो टू आवर कॉम्प्लेक्शन एंड रेडियस। प्यूरिफाई करता है हमारे स्किन को, और नेचुरल ग्लो हमारा स्किन का बढ़ा देता है। जेंटली डीप क्लींस द स्किन बाय रिमूविंग एंड रिफ्रेश। जो हमारे स्किन इम्प्योरिटीज है वो पूरा रिमूव कर देता है स्किन के ऊपर से, और रिफ्रेश कर देता है हमारी स्किन को। इट लीव्स स्किन फीलिंग सॉफ्ट एंड सप्पल। हमारी स्किन जो है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमें लगने लगती है। और जो डर्ट है, पोल्यूटेंट्स है, ऑयल है, ऑयल सोल्यूबल इम्प्योरिटी जो भी है, ये पूरा हमारे चेहरे से निकाल देती है। क्योंकि इसमें जो है कैम्फर लीफ ऑयल है, जो कि ऑयल जो है, ऑयल में जो सोल्यूबल उससे वो डर्ट निकल जाती है अपने चेहरे पे से, इसलिए हमें क्लींजर यूज करना है। यस, अभी हम जाएंगे तो फाइन अगर जब भी हम ये जो है उन्हें जो नाना नानी, मेरे तो नाना ये इलम अपने चेहरे पे लगाते थे, फ्री हो जाती है, वो पूरा कवर हो जाए इसीलिए। इंस्टेंटली एब्जॉर्ब्स एंड बूस्ट हाइड्रेशन, एक हाइड्रेशन भी रहती है, और कूल्स स्मूथन्स एंड स्मूथ स्किन, एक यानी कि कूल एकदम और अच्छी लगने लगती है, और यानी कि स्मूथ स्किन एंड सप्पल, हमारी स्किन कंडीशनिंग रहता है हमारी का, और मॉइस्चर मिट है टोनर यूज करने के बाद। यस, अब हम जाएंगे फेशियल सीरम। फेशियल सीरम में क्या, के हाथ से मसाज करना करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। ये सीसम ऑयल से तेल का मसाज करना चाहिए, ऐसा भी बोला है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ ऑयल बताया गया है आयुर्वेद में। तो ये इसमें डाला हुआ है। ऑलिव ऑयल जो है वो भी स्मूथ इफेक्ट लाता है, और टोन भी अच्छा हमारी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी रहती है इससे। और आलमंड ऑयल जो है, ये भी एक रिंकल्स वगैरह कम करने में मदद करता है। और कुमकुम आदि ऑयल, ये जो है, ये तो बहुत मतलब आयुर्वेद में जो है कुमकुम आदि ऑयल का बहुत इसका महत्व बताया गया है। यानी कि एक अष्टांग हृदय में इसका पाठ है, यानी कि कैसे बनाना चाहिए कुमकुम आदि ऑयल। इसमें क्या है केशर केशर रहता है, ज्येष्ठ मध रहता है,
और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। और ये जो है प्योर केशर डाल के ये बनाया हुआ है, इसीलिए इसकी कीमत भी थोड़ा सा ज्यादा है। हमें लगता है कि बाप रे इतना महंगा है, मगर जो केशर है, केशर कितना महंगा है आपको मालूम है। तो ये केशर उसमें यूज किया हुआ है, इसीलिए इसकी कीमत भी बढ़ गई है। और ये प्रेशियस है, और इसके फायदे भी उतने मतलब एकदम बहुत अच्छे से फायदे मिलते हैं हमें, क्योंकि रिंकल्स कम कर देते हैं, और चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बढ़ता है, और टोन भी सुधरता है। ब्लेमिशेस अगर है, यानी कि धब्बे है वगैरह चेहरे पे, वो भी कम होने लगते हैं। इसीलिए हमें ये फिश सीरम यूज करना है। इसके बारे में हम बेनिफिट जो है, स्मूथ फाइन लाइन, यस है। रिंकल्स है, यानी हमारे चेहरे पे जो भी रिंकल्स है वो कम करने में मदद करता है। फाइन लाइंस, यानी हमारे चेहरे पे, अब हमारे फोरहेड पे एक बारीक लाइंस आ जाती है आफ्टर 30 या 35, अभी 40 तक तो आ ही जाती है। तो अभी क्या हो रहा है, एक जो हमारा खान पान है, ये जो भी लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जल्दी ही हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस डेवलप हो रही है। यानी कि हमारे फोरहेड पे एक बारीक ऐसा लाइंस आ जाता है। आप अगर देखेंगे मिरर में तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो रिड्यूस करने में हमें ये मदद करता है। और प्रोवाइड स्मूथ एंड रेडिएंट एंड इल्यूमिनेटिंग स्किन, हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है, एक ग्लो बढ़ जाता है स्किन का। पिगमेंटेशन जो भी है, यानी कि जो दाग धब्बे है वो भी कम हो जाते हैं। इवन स्किन टोन एक सरीका हो जाता है और अच्छा बन जाता है। ब्राइटन्स डल स्किन, अगर आपकी स्किन डल है तो उसका ब्राइटनेस भी बढ़ जाता है, टेक्सचर भी इंप्रूव हो जाता है। हैज मॉइस्चर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज, मॉइस्चर रिटेन रहता है, यानी कि आपके चेहरे का मॉइस्चर हाइड्रेशन बने रहता है। यस, अगर मैं सुबह में अगर लगाती हूँ, मैंने सुबह में लगाया था, उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, अभी वैसे ही आ गई हूँ मैं घर यहाँ पे। यस, तो वो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ये अगर हम सीरम यूज करते हैं तो डीप नरिशमेंट हो जाता है हमारी स्किन का। यस, नेक्स्ट जो है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर में क्या क्या कंटेंट है, एलोवेरा है, आलमंड ऑयल है, और कनक ऑयल है। एलोवेरा का हमने यूज देखा है, वो जो स्मूथ करता है स्किन को। और आलमंड ऑयल भी हमने देखा है, रिंकल्स कम करने में मदद करता है, एक मॉइस्चर मेंटेन रहता है इससे भी। और कनक ऑयल जो है, इसको सोने जैसा, ऐसा इसके लिए कनक यानी कि सोना, यानी कि गोल्ड गोल्ड जैसा हमारा स्किन चमकने लगता है। और ये कनक ऑयल जो है, इसमें धतूर, ज्येष्ठ मध आदि यूज किया हुआ है, तो उससे एक हमारे स्किन का जो मॉइस्चर मेंटेन रहता है। यस, हम जो है आगे जो है इसके बेनिफिट्स देखेंगे। हाइड्रेट स्किन विदाउट एनी स्टिकीनेस, चिपकापन नहीं रहता है। हम अगर मॉइस्चर यूज करेंगे तो, और ये वाला मॉइस्चर अगर बाहर का अगर मॉइस्चर यूज करेंगे तो आपको एक चिपचिपापन लगा बना मतलब लगता है, हाथ को अगर चेहरे को हाथ लगाएंगे तो अरे ऐसे चिपक रही है ऐसा लगता है, स्टिकीनेस रहता है, मगर इससे बिल्कुल भी नहीं रहता है। और हाइड्रेट रहती है हमारी स्किन, ल्यूज स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है स्किन। और स्मूथर एंड ब्राइटर ब्राइटर, यानी कि हमारी स्किन का ग्लो भी बढ़ने लगता है। रिस्टोर स्किन नेचुरल ग्लो, हमारा जो भी नेचुरल ग्लो है, आपका पहले वाला जो ग्लो ग्लो है वो बना। यस, इस मॉइस्चर बनाए रहता है, नेचुरल ग्लो आ जाता है। इम्प्रूव स्किन टोन, स्किन का टोन भी इम्प्रूव होने लगता है। और स्किन फ्रेंडली पीएच है इसका, तो हमें मतलब स्किन एकदम मॉइस्चर और स्मूथ और रेडिएंट, यानी कि ग्लो भी बढ़ जाता है। यस, कॉमन क्लेम्स क्या क्या है इसमें, बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स वेरीफाइड फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी, हमने देखा है। नो एडेड पैराबेन्स, पैराबेन ये अगर आप कौन सा भी इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उसमें अगर बेन है तो वो क्या है, बेन, यानी कि पैराबेन, बेन फैमिली के बहुत सारे जो केमिकल्स है, वो अगर इंग्रेडिएंट उसमें है तो उससे वो जो है क्या कार्सिनोजेनिक है। बेन जहाँ पे आ गई वो कार्सिनोजेनिक रहता है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सा भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त। तो इसमें पैराबेन नहीं है, सल्फेट्स भी नहीं है, नो एडेड फॉस्फेट्स भी नहीं है, थैलेट्स भी नहीं है, यानी कि केमिकल्स कुछ भी नहीं है इसमें। और
सिंथेटिक डाइज और कलरेंट्स, ये सिंथेटिक डाइज भी इसमें ऐड नहीं किए हैं, और नो मिनरल ऑयल्स भी नहीं है सीरम में, और डर्मेटोलॉजिकली सेफ फॉर ऑल स्किन टाइप। हम पूरे मतलब कौन सी भी स्किन रहने दो, आपकी नॉर्मल रहने दो, ड्राई रहने दो, ऑयली रहने दो, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयली एंड ड्राई, ये आपकी स्किन का टाइप कौन सा भी रहने दो, आप ये यूज कर सकते हैं। हाइपो एलर्जिक है, और क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि क्लिनिक के लिए इसके ट्रायल ले चुके हैं, और उसके मतलब कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। यस। यस, ये जो है ग्लोबल कंज्यूमर सेफ्टी, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। ये यहाँ पे क्या दिया है कि पैच टेस्ट के बारे में बताया है। हम जब भी आप कुछ नया प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको मालूम है, ब्यूटी पार्लर में जब भी जाते हैं तो ब्यूटिशियन आपको पैच टेस्ट लेती है उसका, यानी कि पैच टेस्ट यानी कि स्किन पैच टेस्ट है। व्हेन इन डाउट टेस्ट इट आउट। आपको जब भी आपके मन में शंका आती है कि आपको ये स्किन केयर प्रोडक्ट सूट होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, टेस्ट करना है। इसका टेस्ट कैसे करना है? इस ये टेस्ट करने से क्या होता है कि आपको अगर सेंसिटिविटी है, आपकी सेंसिटिव अगर स्किन है, तो आपको ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट है उसकी सेंसिटिविटी तो नहीं है, ये आपको उसको क्लियर कर सकते हैं। और पूरे चेहरे पे यूज करने से पहले आपको इसका टेस्ट लेना है। टेस्ट कर लेने से क्या लेने के लिए क्या करना है, कंपोजिशन, यानी कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है वो पहले आपको देखना है। मैंने अभी बताया है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसकी कुछ एलर्जी तो नहीं है आपको, ये आपको देखना है। और ये जो है इसको अपने हाथ के मतलब तड़हाताचा खाली यहाँ पे ऐसे यहाँ दूसरे दो नंबर का जो सर्कल है उसमें दिखाया है, वहां पे आप थोड़ा सा वो जो भी क्लींजर है या टोनर है या फिर सीरम है या मॉइस्चराइजर, वो आपको आप वहां पे लगा सकते हैं। स्मॉल पैच, स्मॉल अमाउंट पे वहां पे आपको रिस्ट में उसके ऊपर लगाना है, और बाद में थोड़ी देर वो आपको आधा घंटा छोड़ देना है वैसे ही। और अगर आपको कुछ एलर्जी नहीं है तो आप वो बाद में आप वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप चेहरे हर प्रोडक्ट का आप सेंसिटिविटी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो आप कर सकते हैं, या किसी चीज की आपको एलर्जी है तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। मैंने तो कुछ सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यूज किया है, मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। यस। अभी ये कैसे यूज करना है, इसके स्टेप्स क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगी। क्लींजर का क्या करना है, तो टेक 1 to 2 pumps ऑफ क्लींजर। हाँ, और आप क्या जो भी चेहरा आपको पहले वेट करके लेना है, वो गीला करके लेना है, और वो क्लींजर आपके हाथ पे डाल के उसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के आप रब करके उसका जो भी फोम बनता है, यानी कि फेस बनता है, वो आपको वो चेहरे पे पूरे हल्के हाथ से मसाज करना है। आपको अगर मसाज के स्टेप्स मालूम है तो आप वो उस तरह से भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से आप ये चेहरे के, मैं बाद में बताऊंगी आपको एक ऐसे मसाज के स्टेप्स ले सकते हैं। यस। और रिंस, ये आप लगाने के बाद आप कॉटन यूज करने के बजाय आप पूरा चेहरा आप धो सकते हैं। हम साबुन लगाने के बाद चेहरा कैसा धोते हैं, उस तरह से आप चेहरा धोना है आपको। चेहरा धोने के बाद पैट ड्राई करना है, यानी कि आपको जो भी नैपकिन है आपको सिर्फ प्रेस करना है और पोंछ लेना है, ड्राई कर लेना है आपका स्किन, उसको मतलब रब नहीं करना है। और क्लींजर जो है वो आप दिन में 2 या 3 बार भी आप यूज कर सकते हैं। और बाद में आपको क्लींजर लगाने के बाद एक 20 या 30 सेकंड के बाद, यानी कि आधा मिनट में आपको टोनर यूज कर सकते हैं। टोनर क्या करना है, ड्राई करने के बाद चेहरे पे टोनर जो है एक स्प्रे है। आप चेहरे पे एक स्प्रे आपके चेहरे के हिसाब से स्प्रे लगा सकते हैं, मार सकते हैं उसको 4-5 बार भी। अगर स्प्रे चेहरे पे पूरे फोरहेड पे, दोनों चिक्स पे, हनोटी पे, इस तरह से आप अगर आप स्प्रे स्प्रे करेंगे तो, और बाद में उसको हल्के हाथ से पूरी जगह पे ऐसा टैप करके उसको हम पेनिट्रेट हो जाएगा वो। तो आप आपको उस तरह से
आपको टैप करके उसको स्किन पे छोड़ देना है वैसे ही, और आधे मिनट में आपका सीरम आप लगा सकते हैं। सीरम के लिए क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स, 4 से 5 डायरेक्ट हम चेहरे पे भी रख सकते हैं या हाथ में भी लेके चेहरे पे लगा सकते हैं। ऐसे करना है, चेहरे पे अगर रखना है तो फोरहेड पे एक ड्रॉप, चिक पे, दोनों चिक पे एक एक ड्रॉप, हनोटी पे एक ड्रॉप, और गले पे एक ड्रॉप, ऐसे इस तरह से 5 ड्रॉप भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 2 ड्रॉप अगर यूज करेंगे तो भी आपको सफिशियंट हो जाएगा। इस तरह से आप सीरम यूज करना है। सीरम को भी हल्के हाथ से मसाज करना है। मसाज के स्टेप से स्क्रीन शेयरिंग बंद करने के बाद आपको मैं शेयर करूंगी। और मॉइस्चराइजर जो है, मॉइस्चराइजर फ्यू पंप्स, यानी कि एक एक या दो या 3 पंप, अगर उसमें से आप निकालेंगे, जो भी क्रीम आपने हाथ पे आता है वो उतना उतना क्रीम हम चेहरे पे हल्के हाथ से मसाज करना है। और ये भी आप दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। यस, थैंक यू। यस, यस, इस तरह से हम स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। स्किन का केयर क्यों करना है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में मैंने अभी बताया है। अभी आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे या इसका कैसा करना है वो बताऊं मैं पहले? यस, मैं पहले बता देती हूँ मैं आपको कैसे यूज करना है इसका। क्लींजर लेने के बाद भी आप पूरा मसाज कैसा करना है ये बताती हूँ। आप सीरम लगाने के बाद या मॉइस्चर लगाने के बाद आप उसको उस तरह से आप चेहरे का मसाज कर सकते हैं। जब भी आप मसाज करेंगे, ये जो है चेहरा मैं दिख रही हूँ सभी को, ये पूरा इस तरह से आपको ये नीचे से ऊपर आना है। जब भी आप गले पे मसाज करेंगे इस तरह से करना है। और चेहरे पे जब भी मसाज करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से यहाँ तक जाना है। ये जो फेस मसल का ओरिजिन इंसर्शन, उस हिसाब से हमें फेशियल करना है, उस हिसाब से हमें स्टेप्स करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से इस ऐसे जाएंगे। खुद का खुद करना है तो थोड़ा सा आपको आपको ये हाथ इस तरह से उस तरह से करना पड़ता है। दूसरों का करेंगे तो और अच्छे से हम कर सकते हैं, मगर खुद का करना है तो आप अपने हिसाब से आप हाथों को एक चलाइए। और ये जो है यहाँ पे इस तरह से करना है। और जो गाल यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे एक 4-5 बार आप ऐसे कर सकते हैं। आपको टाइम है, अगर एक क्वांटिटी मतलब 6 स्ट्रोक करना है, इस तरह से भी आप डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 6 स्ट्रोक्स, 1 2 3 4, इस तरह से। और ये बाद में यहाँ पे जो ये जो मसल्स है चिक्स के, वहाँ वहाँ उस पे मसाज करना है। यहाँ से इधर जाना है हम, 1 2, इस तरह से 6 बार करना है। बाद में आंखों का जो है, आंखें, आंखों के ऊपर या नीचे हमें हल्के हाथ से ऐसे करना है। यहाँ ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करना है पूरा आंखों के ऊपर, आंखें बंद करके, और आंखों के नीचे जो भी है। और नाक को कैसा करना है, इस तरह से, इस तरह से मसाज करना है। और बाद में जो है यहाँ पे जो है ऐसे कर सकते हैं। ये जो हमारी क्या बोलते हैं, आई लिड्स है जो है, वहां पे हम एज के हिसाब से थोड़ा सा ड्रॉप होने लगते हैं। तो हम अगर उसको इस तरह से करेंगे तो वो ऊपर जाने में मतलब टाइटनेस बना रहता है, इसीलिए हमें ये पूरा इस तरह से करना है इसको, ये पूरा। और बाद में हम ये इस तरह से मसाज कर सकते हैं फोरहेड को। ये स्टेप्स 6-6 बार अगर करेंगे तो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। आपको टाइम है तो आप कर सकते हैं। मैं तो कभी कभी कभार करती हूँ, अगर गड़बड़ रहे तो सिर्फ लगा के भागती हूँ मैं जॉब को, इस तरह से मैं करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं ये स्टेप्स फॉलो। और जो और लिम्फेटिक ड्रेनेज करके रहता है इसमें, वो भी मैं एक बताती हूँ आपको। पूरा जो है आपका चेहरा हल्के हाथ से इस तरह से पूरा जो मैंने अभी स्टेप्स बताए उसी स्टेप्स के हिसाब से पूरा इस तरह से प्रेस करते रहना है हमें चेहरे को। उससे भी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाता है, और वो भी एक अच्छा अच्छा रिजल्ट लाता है आपके चेहरे चेहरे के ऊपर। यस, इस तरह से आपको यूज करना है और बहुत अच्छा स्किन चमकानी है।
30 days में। यस, थैंक यू ऑल। ये सब